एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक सब्जी वाला रहता था। रामू दिन भर अपनी ठेला पर सब्जी बेचता और अपने परिवार का गुजारा करता। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वो अपने काम से बहुत ईमानदार था। सुबह सुबह मंडी जाता, ताजी सब्जी खरीदता और फिर गांव के चौराहा पर अपनी ठेला लगाकर बेचता। रामू गरीब था, लेकिन उसकी गरीबी ने कभी उसके हिम्मत को कमजोर नहीं किया। हर दिन वो अपनी पूरी मेहनत से काम करता और जो कुछ थोड़ा बहुत कमाता उसे अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी का सपना देखता। उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ें, लिखें और उसकी तरह ठेला लगाने के बजाय अच्छी नौकरी करें। एक दिन जब रामू अपनी ठेला लगा रहा था, तब गांव के कुछ अमीर व्यक्ति वहां से गुजार रहे थे। उन्होंने हंसी मजाक करते हुए कहा, अरे रमू, कितनी छोटी जिंदगी है तेरी। ठेला लगाता है, कभी तो बड़ा काम सोच। की बात को बिना किसी गुस्से के सुनते हुए कहा, बाबूजी, छोटा या बड़ा काम नहीं होता, सब काम का आधार है अगर वो ईमानदारी और मेहनत से किया जाए। लेकिन उन लोगों ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तेरी बातों से लगता है कि तू ये ठेला जिंदगी भर खींचता रहेगा। रामू ने तब मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा काम ठेला खींचना जरूर है, पर मेरे सपने बड़े हैं। मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाई करवाऊंगा कि वो कभी ये ठेला ना खींचना पड़े। समय बीता और रामू अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वो रात को देर तक सब्जी बेचता ताकि अपने बच्चों के स्कूल के फीस भर सके। उसकी पत्नी भी घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम करके मदद करती थी। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत का सामना किया। कई साल बाद रामू का बड़ा बेटा राजू पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग गया। उस दिन रामू ने अपने आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू जिंदगी में कभी अपने काम का घमंड ना करे। गरीबी और अमीरी इंसान के काम से नहीं, उसकी सोच से होती है। राजू ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बूजी, आपने जो त्याग किया और जो मेहनत की, उसके सामने मेरी नौकरी कुछ भी नहीं है। आपने हमें सिखाया कि इज्जत हर काम में होती है। का सपना पूरा हो चुका था। उसने गरीबी को कभी अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने सपनों की ताकत बनाया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक बनाते थे, अब उसके आदर्श और हिम्मत की तारीफ करते ना थकते। ये कहानी बताती है कि गरीबी एक स्थिति हो सकती है, पर असली अमीरी इंसान के विचार और उसके सपनों में होती है।